पीएम मोदी को जान से मारने की धमकी। 34 साल की महिला हिरासत में, मानसिक रूप से अस्थिर है निकली। मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में फोन आया था। दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में ब्लास्ट, सिलेंडर ब्लास्ट की संभावना। सुरक्षा एजेंसी साक्ष्यों को जुटाने में लगी। 20 अक्टूबर को सीआरपीएफ स्कूल के पास भी हुआ था धमाका। संसद में प्रियंका का पहला दिन, हाथ में संविधान की कॉपी लेकर ली शपथ। राहुल ने गेट पर रोककर कहा, लेट मी टेक योर फोटो। महाराष्ट्र सीएम के नाम का ऐलान आज संभव। फडणवीस दिल्ली के लिए हुए रवाना। घर के बाहर लगे सदैव मुख्यमंत्री के बैनर, शपथ लेते दिखाया गया। एनआईए के 6 राज्यों के 22 ठिकानों पर रेड। मानव तस्करी से जुड़ा मामला। गिरोह युवाओं से साइबर फ्रॉड करने वाले कॉल सेंटरों में काम करवाता था। यूपी हरियाणा समेत 5 राज्यों में कोहरा। जम्मू कश्मीर के शोपियां में तापमान -5.5 डिग्री सेल्सियस। तमिलनाडु में 2 दिन बाद टकराएगा तूफान। की न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं खबरों का। प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड सांसद के तौर पर शपथ ग्रहण कर ली है और लोकसभा सांसद के तौर पर शपथ लेने के लिए राज्यसभा सांसद अपनी मां सोनिया गांधी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ पहुंची थी। उन्होंने शपथ ग्रहण के दौरान राहुल गांधी की तरह अपने हाथ में संविधान को पकड़ा हुआ था। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज मैं बहुत खुश हूं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने वायनाड लोकसभा सीट पर हाल ही में संपन्न हुए उपचुनाव में धमाकेदार जीत हासिल की है। उन्होंने सीपीआई के सत्यन मोकिरी को 4,10,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया था। शुभकामनाएं, बधाई। कांग्रेस के लिए एक नई शक्ति का स्रोत, शक्तिपुंज के रूप में वो आ रही हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि वो एक अच्छे संसदीय ज्ञान और प्रतिभा के साथ राहुल जी के हाथों को मजबूत करेंगी। प्रियंका जी सोनिया जी के सपनों को पूरा करेंगी। अपने क्षेत्र और देश की दुखी पीड़ित की आवाज बनकर उभरेंगी। लोकसभा ने वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल अगले साल संसद के बजट सत्र तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जेपीसी के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने लोकसभा में प्रस्ताव पेश किया, जिसे ध्वनि मत से मंजूरी मिल गई है। संसद ने बाहर प्रस्ताव पर जगदंबिका पाल ने कहा कि सदन में प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित हो गया है। से पारित भी हो गया और आपने देखा कि अगर प्रतिपक्ष लगातार कह रहा था इसके कार्यकाल को बढ़ाया जाए, तो इससे साफ हो गया कि सरकार ने भी अगर उसके समर्थन किया है तो सरकार कहीं ना कहीं इस बिल पे बहुत थ्रेड एंड वेयर डिस्कशन चाहती है। सभी स्टेक होल्डर्स को मौका देना चाहिए है और डिटेल डिस्कशन चाहती है। जिस तरह से ध्वनिमत से पारित हुआ, इससे साफ है कि जो विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि बहुत जल्दी करना चाहते हैं, बुलडोज करना चाहते हैं, तो आज लेकिन जिस तरह से बजट सेशन तक का ये प्रस्ताव हुआ, तो इससे साफ है कि सरकार इस बिल को पूरे डिस्कशन के बाद लाना चाहती है। देश की राजधानी दिल्ली के रोहिणी के इलाके में एक स्कूटर में जोरदार धमाका हुआ। धमाके से इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी मिलते ही दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने जांच शुरू की है। इलाके में धमाके की तेज आवाज सुनी गई। जानकारी के अनुसार आज सुबह 11:48 पर पुलिस को प्रशांत विहार इलाके से विस्फोट की सूचना मिली थी। अमित शाह जी से मैं पूछना चाहता हूं, ये हो क्या रहा है? क्या आप मानते हैं कि आपसे दिल्ली नहीं संभल रही है? और दिल्ली के लोग अब सुरक्षा के लिए किसके पास जाएं? महिलाओं से पूछना चाहता हूं, मैं अपनी दिल्ली की मां, बहनें, बेटियां, उनसे सबसे पूछना चाहता हूं, क्या आप सुरक्षित महसूस करते हो अपने आप को जब घर से बाहर निकलते हो? लक्ष्मी नगर महिलाएं, पटपड़गंज की महिलाएं, ग्रेटर कैलाश की महिलाएं, जनकपुरी की महिलाएं, कोई भी पूरे दिल्ली में कोई भी महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है? चाहे मेट्रो में जाएं, चाहे बस में जाएं, 7 बजे के बाद अगर बेना लौटे तो माँ बाप को चिंता हो जाती है, पता नहीं सुरक्षित होगी कि नहीं होगी। ये हमारा शहर है और हमारे शहर के किसी भी कोने खुद सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। और बहुत सारे केसेस हैं, बड़ी लंबी लिस्ट है मेरे पास और आपके पास भी होगी। 11 अक्टूबर को सराय काले खां 10 किलोमीटर दूर है अमित शाह जी के घर से, वहां एक 34 साल की महिला के साथ गैंगरेप किया गया और वो अर्धमूर्छित अवस्था के अंदर पाई गई। 12 सितंबर को बेगमपुर में
3 साल की बच्ची को किडनैप करके सेक्सुअली असॉल्ट किया गया मात्र 8 किलोमीटर अमित शाह जी के घर से। हेमंत सोरेन ने राज्य के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने शाम 4 बजे हेमंत सोरेन को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में राज्य के मेहरबाबादी मैदान में आयोजित किया गया। सोरेन ने चौथी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। बता दें कि सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में इंडिया गठबंधन के कई नेता पहुंचे। खन्ना के जीटी रोड स्थित एक निजी अस्पताल में डिलीवरी के बाद महिला की मौत हो गई। इसके बाद मृतका के परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप है। डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग को लेकर रोष प्रदर्शन किया गया। इत्थों सानू पीसीआर ते फोन गया सीगा भी किसी पेशेंट की फीमेल पेशेंट की डैथ हुई है तो ਉਹਦੇ रिश्तेदार इत्थे इकट्ठे हुए है। वो इत्थे आके देखा तो वो इल्जाम ला रहे थे भी कल उन्होंने डिलीवरी हुई सी सैक्शन होया सी ते वो इत्थे नाल एक हॉस्पिटल है उत्थों उन्होंने चंगी तरह केयर नहीं की। फिर आईवीआई हॉस्पिटल ले आए। इत्थे दौराने इलाज पेशेंट संदीप कौर की डैथ हो गई तो हुण यही मंग कर रहे थे भी जी अणगहली हुई है ਉਹਦੇ खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो असी डैड बॉडी जी हैगी मृतका की रखवाती है सिविल हॉस्पिटल। ਇੱਥੇ ਜੀ ਬਾਜਵਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਸੀ ਤੇ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਸਵੇਰ 12:30 ਵਜੇ ਜੀ ਬੇਬੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। 12:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਰੇ में शिफ्ट कर ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਾਲੀ ਨਾਲੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਬਲੱਡ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤੇ ਟਾਂਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਬਲੱਡ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਟਾਫ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਲੱਡ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। जालौन से खबर आपको बता दें, दिल झकझोरने वाली तस्वीर सामने आई है। ड्यूटी पर जा रही स्टाफ नर्स के साथ हुई दरिंदगी। पीड़िता और उसके पति ने 4 लोगों पर लगाया आरोप। जालौन से खबर दिल झकझोर देने वाली तस्वीर आई सामने। ड्यूटी पर जा रही स्टाफ नर्स के साथ हुई दरिंदगी। पीड़िता और उसके पति ने 4 लोगों पर लगाया आरोप। बाइक सवार बदमाशों पर गैंग रेप करने का आरोप। पीड़िता के मुताबिक प्राइवेट पार्ट में डाली मिर्ची। पीड़िता के मुताबिक प्राइवेट पार्ट में हम ड्यूटी जा रहे थे तो 4 मोटरसाइकिल लगा दी रास्ते में। हमें पटक दिया, हम स्कूटी से खींच के जंगल में ले गए। कौन लोग थे, कुछ आप जानती हैं किसी? हाँ जानते। क्या नाम है? गोविंद नाम है बाप का। उसने हमारे हाथ डाले, उसने बलात्कार किया, मिर्ची भर दी, मिर्ची भरी है बहुत कस के। हमारे पूरे कपड़े फाटे हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है हमारे पास कपड़े अपने। मेरी पत्नी पीएससी बाबई में तैनात हैं स्टाफ नर्स के पद पे। सुबह 9:30 बजे मेरी पत्नी ड्यूटी को लिए निकल गई थी। फिर इसके बाद जब मेरे पास कॉल आई कि मेरे साथ ये घटना हुई तो मुसमरिया सुहाकर के आगे मेरी पत्नी के साथ ज़बरदस्ती की गई और उसके साथ बलात्कार किया गया। मतलब गोविंद सिंह और राम मिलन, गोविंद सिंह का भतीजा राम मिलन और गोविंद सिंह और 2 लोग और भी थे जो मेरी पत्नी के साथ छेड़खानी और मारपीट भी की।
तो क्या रेप किया है या फिर इन सब ने मिलकर रेप किया है कि एक व्यक्ति ने रेप किया है पत्नी के साथ? दो लोग सीने पे, एक लोग सीने पे बैठा था, 4 लोग पकड़े थे 2 लोग, और 2 लोगों ने इसके साथ बलात्कार किया। तो इस संबंध में पुलिस से शिकायत की अभी आपने? पुलिस से जब पुलिस को सूचना करने के लिए बोला तो मतलब चुरखी थाने वालों ने किसी तरह का सुनवाई नहीं की। जब कोतवाली गए तो उन लोगों ने डॉक्टरी के लिए भेज दिया। अभी तक कोई भी सुनवाई हमारी नहीं हुई है। अभी दरिंदगी की एक बात सामने आ रही है कि मिर्ची भी डाली गई है। जी मेरी वाइफ मुझे बता रही है कि मेरे साथ वो मिर्ची उठे, हाथ भी डाल दे, डंडा भी डाला। एक पीड़ित महिला जो मूलतः राजपुर थाना कानपुर देहात की रहने वाली है तथा चौथी क्षेत्र में PSC बावई में तैनात है, उसी के गांव की रहने वाली एक अन्य महिला के पति सुमित से अवैध संबंध के शक में कल सुमित ने अपनी पत्नी को मारा पीटा था। इसी बात को लेकर सुमित की पत्नी अपनी मां व पिता गोविंद सिंह के साथ चुरखी आ रहा था। मुसमरिया मोड़ के पास इन लोगों की आपस में मारपीट हुई है। सूचना पर थानाध्यक्ष चुरखी तत्काल मौके पर पहुंचकर पीड़िता को मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया है। यद्यपि पीड़िता द्वारा प्रकरण में गंभीर प्रकृति के आरोप लगाए गए हैं, जिसकी गहनतापूर्वक जांच की जा रही है। पीड़िता से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। पीड़िता और उसके पति ने 4 लोगों पर लगाए गंभीर आरोप। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ लाइव हमारे संवाददाता माजिद अरमान जुड़ चुके हैं। माजिद, अगर बात की जाए, बहुत ही दिल झकझोर देने वाली ये खबर है जहां पर गैंगरेप की बात सामने आ रही है। मेडिकल के बाद क्या कुछ निकला है और पुलिस अब तक इस केस में क्या कुछ कर पाई है? अनम्यूट कर लीजिए माजिद। मामला जी आपको बता दें विशाल, पूरा मामला जो है थाना चट्टी थाना क्षेत्र का है, जहां पर जो एक गंभीर जो एक समस्या जो बताई जा रही है, जिस तरीके से एक बहुत ही ज्यादा निंदनीय खबर जो सामने आई है, तो कहीं ना कहीं इस पे कोई इस तरीके की जो वारदात हुई है तो इसको लेकर पुलिस से छानबीन अपना कर जरूर रही है। लेकिन जो पीड़िता अपनी जो बयान कर रही है उसको अगर बात सुना जाए, अगर देखा जाए, उस पर गौर किया जाए तो एक बहुत बड़ा मामला सामने है। जो 4 लोग के स्टाफ नर्स को अपनी ड्यूटी से वापस आती है उसके साथ एक दरिंदगी करते हैं और दरिंदगी इतने हद तक पार कर देते हैं कि महिला के साथ एक बुरी तरह से करते हैं और उसकी अगर खबर पुलिस को देते हैं तो पुलिस इस मामले को लेकर छानबीन करने की बात करती है। और अगर पुलिस की अगर बात मानी जाए तो पुलिस का कहना है कि इन लोगों का पिछले कई दिनों से झगड़ा चल रहा था। 2 लोगों के पक्षों की बात है और दोनों पक्षों में आमना सामना हुआ और इस तरीके की लड़ाई हुई। लेकिन अब जिस लड़की के साथ जो हादसा हुआ है वो लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसका उपचार चल रहा है। हालांकि चिकित्सकों से हमारी जब बात हुई तो उनका साफ तौर से कहना है कि मामला गंभीर है और इसका इलाज चल रहा है। लेकिन सारा मामला जो भी है इसका या जो भी जांच इसकी जो हुई है इसका जो है फॉरेंसिक टीम को दे दी गई है और फॉरेंसिक टीम की जब रिपोर्ट आएगी उसके बाद उसको बताया जाएगा। बहरहाल जो हादसा हुआ है, अगर हादसे पे अगर पीड़िता की बात को मानी जाए तो एक गंभीर जो है मामला जो हुआ है इसको प्रशासन को बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए और इस पर गौर देना चाहिए, क्योंकि एक स्टाफ नर्स के साथ अगर इस तरीके की वारदात होती है तो आने वाले समय में आम औरतों और आम लड़कियों के साथ जिस तरीके से वारदात अगर अंजाम देते हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस के प्रशासन पर गंभीर निशान और आरोप जरूर लग सकते हैं। और लेकिन जिस तरीके से प्रशासन अगर कार्य बता रहा है, प्रशासन का कहना है कि जब फोरेंसिक टीम काम कर रही है और अगर जब जिस तरीके अगर मामला सामने आया है, अगर ये मामला हुआ है और बात सच है तो जो भी दोषी लोग हैं उनको कड़ी सजा दी जाएगी और उन पर एक्शन लिया जाएगा। बहरहाल इस मामले में अभी किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और पुलिस का कहना है कि जब तक इसकी जांच चल रही है, इसको जांच के बाद लेकिन गिरफ्तारी की जाएगी या इस तरीके से मामला निकलता है तो उसको गंभीरता से लिया जाएगा। बहरहाल बहुत ही गंभीर समस्या है विशाल जो आज जो निकल के आया है। हालांकि लोगों में चर्चा ये भी है कि इस तरीके की एक दरिंदगी जो उसके साथ की गई है, उसके प्राइवेट पार्ट्स को छेड़ा गया है, उसके साथ छेड़छाड़ की गई है और जो मिर्चे वाली बात की गई है तो वो एक अपने आप में शर्मनाक और लोगों को झंझोर देने वाली बात है। तो इस तरीके के हादसे अगर जालौन में लोग होते हैं तो लोगों में यह है कि कानून व्यवस्था पे सवालिया निशान जरूर लग सकता है। जी विशाल। बिल्कुल सवालिया निशान और साथ ही साथ एक ये बहुत ही विवश घटना भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका माजिद तमाम जानकारी के लिए।
तो जालौन से खबर आपको बता रहे थे, जहां पर एक महिला ने गैंगरेप का आरोप लगाया है। पीड़ित और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पीलीभीत से खबर आपको बता, निर्माणाधीन पानी की टंकी से गिरकर मजदूर की मौत। पीलीभीत से खबर, निर्माणाधीन पानी की टंकी से गिरकर मजदूर की मौत। जल निगम की ओर से चल रहा था निर्माणाधीन टंकी का काम। पानी की टंकी से गिरकर मजदूर की मौत से हड़कंप। अन्य काम कर रहे मजदूरों ने पुलिस को दी सूचना। बदायूं का रहने वाला था मजदूर, परिजनों को दी गई सूचना। संभल से खबर है, दंगाइयों के ऊपर इनाम घोषित, पोस्टर चस्पा कर नुकसान की भरपाई करने के सख्त आदेश। 100 अधिक पत्थरबाजों को चिन्हित किया जा चुका है। योगी सरकार इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने जा रही है। संभल से खबर, दंगाइयों के ऊपर इनाम घोषित, पोस्टर चस्पा कर नुकसान की भरपाई करने के सख्त आदेश। 100 अधिक पत्थरबाजों को किया जा चुका है अब तक चिन्हित। शांत है, दुकानें भी खुली हुई हैं। जिस जगह पे मेन ये सारी उपद्रव हुए उस जगह पे अभी कुछ हल्का दुकानें बंद हैं, पर बाकी सारी बाहर स्थिति नॉर्मल है। लेकिन हाँ, वहाँ पे भी कोई किसी तरीके का कोई अब तनाव भी नहीं है। सब जगह पुलिस की मौजूदगी है और एकदम स्थिति कंट्रोल में है, सामान्य होती जा रही है और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि अब लगातार सामान्य ही होती जाएगी। 24 आवर्स में संपर्क की स्थिति बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट है। अब कल भी बहुत दुकान खुल गया, सभी लोग अपना में काम कर रहे, स्कूल खुल गया, सभी लोग आपस में जा रहा आ रहे हैं और मार्केट में अच्छी तरीके का भीड़ भी बढ़ गया। अब लगातार हम लोग को लोग से संवाद भी बनाया, जो बार बार अपील हमने किया है कि किसी निर्दोष के खिलाफ पुलिस कुछ करेगी नहीं। जो आदमी है पत्रवादी उन्हीं के खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई करेगी। जो सामान्य लोग अच्छे लोग हैं उनके हम लोग सभी वीडियोग्राफ फोटोग्राफ आधार पर निर्धारित आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब अपना काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और कल 24 घंटे में अच्छी तरीके सामान्य तरीके से संभल वापस में आई है। आज सुबह अच्छी डेवलपमेंट है। हमने पूरी भ्रमण किया, मस्जिद वाला गली में भ्रमण किया, सारा तक देखा। मस्जिद वाला गली के पीछे जो बाजार है वो भी खुलना शुरू हो गया। आज कई वहाँ पे मस्जिद वाला गली के पीछे कई फर्नीचर की दुकान और इसका इलेक्ट्रिकल की दुकान, कई दुकान भी खुल गया। मैंने उनसे पूछा बाकी की दुकान क्यों बंद है। अमरोहा से खबर है, नवनिर्मित चौकी का एसपी ने किया उद्घाटन। जोया रोड पर लोगों को ज्यादा आवागमन लेकर बनाई गई चौकी, महिला सुरक्षा को देखते हुए बनाई गई चौकी। अमरोहा से खबर, नवनिर्मित चौकी का एसपी ने किया उद्घाटन। जोया रोड पर लोगों ने ज्यादा आवागमन को लेकर बनाई गई चौकी, महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए बनाई गई चौकी। अमरोहा से खबर है, पुलिस ने पेश की ईमानदारी की मिसाल। अमरोहा से खबर, पुलिस से पेश की ईमानदारी की मिसाल। घायल व्यक्तियों की नकदी और आभूषण सुपुर्द की। 1,26,005 तोला सोना व चांदी सामान किया सुपुर्द। दिल्ली से उत्तराखंड जाते समय टायर फटने से पलटी थी गाड़ी। दिल्ली से उत्तराखंड जाते समय टायर फटने से पलटी थी गाड़ी। दिल्ली से उत्तराखंड जाते समय टायर फटने से पलटी थी गाड़ी। 6 व्यक्ति थे सवार, दुर्घटनाग्रस्त वाहन में रखा था सामान। परिजनों ने अमरोहा पुलिस की प्रशंसा कर किया धन्यवाद। थाना राजापुर पुलिस ने सामान किया सुपुर्द। सोनभद्र से खबर है, दामाद ने ससुर पर किया तलवार से हमला। साथियों के साथ मिलकर किया तलवार से हमला। तलवार से हमला की घटना में ससुर के गले सिर में आई गंभीर चोटें। घायल को चौपन से जिला अस्पताल रेफर। पत्नी को तलाक देकर दूसरी शादी करना चाहता है आरोपी।
पत्नी को तलाक देकर दूसरी शादी करना चाहता है आरोपी। जान से मारने की धमकी फोन करके दे रहा था। ससुर को फोन पर धमकी देने का भी ऑडियो भी आया है सामने। ससुर को फोन पर धमकी देने का भी आरोप। ओबरा थाना क्षेत्र के सेक्टर 3 के पास की घटना। और यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चित्रकूट के रामघाट में सीएम योगी ने मां मंदाकिनी की आरती की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश और देश के लिए ऋषि मुनियों का त्याग और तपस्या से ही देश का बदलाव में आ रहा है। और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक भी की। वहां उन्होंने मंडी समीक्षा बैठक में सभी बिंदुओं पर चर्चा कर उनका कहना था कि कार लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने रामपथ वहीं पर्यावरण के लिए भी उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं मानिकपुर के रिजर्व टाइगर में पर्यटन के बढ़ावा देने के भी निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव मनोज सिंह एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। रायबरेली मुख्य सचिव को पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। मुख्य सचिव ने शहर में गोड़वा गदियाना गांव में स्थित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मिली खामियों को लेकर नाराजगी जताई। सीवरेज प्रोजेक्ट जो है ये काफ़ी पहले लगभग 4 साल पहले सैंक्शन हुआ था और ये 178 करोड़ का प्रोजेक्ट था। और इसमें सीवेज पंपिंग स्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन और राइजिंग मेन लगभग 14 किलोमीटर की है और 2 सीवेज पंपिंग स्टेशन है। ये पूरा होने के बाद लगभग 18,000 घर और जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कनेक्ट होकर उनका सीवेज यहाँ तक आएगा। लेकिन अभी कॉन्ट्रैक्टर का काम बहुत स्लो है। 2-3 उनको वार्निंग दी गई है। विधायक जी ने भी इनकी शिकायत की थी कि सड़कों की स्थिति बहुत ख़राब है, जहाँ सीवर ले हो गया है वो भी रेस्टोर नहीं हुआ है। तो उसी क्रम में मैं आया था आज देखने के लिए और इनकी बात सही थी। काम भी बहुत स्लो चल रहा है और ये 4 साल से प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से जहाँ लोगों को असुविधा हो रही है वहाँ प्रोजेक्ट का भी नुकसान हो रहा है। तो अभी ये डिसीजन लिया गया है कि इस कॉन्ट्रैक्टर को वाइंड अप करके ब्लैकलिस्ट किया जाएगा और जो लगभग 140 करोड़ में 80 करोड़ का पेमेंट हुआ है, बाकी जो काम बाकी है जितने पैसे के उसकी दूसरी बिडिंग की जाएगी, दूसरा कॉन्ट्रैक्टर लाके और काम को कंप्लीट कराया जाएगा। थैंक यू। पत्रों के लाखों रुपए की तंबाकू लाद कर कंपिल जा रहे ट्रैक्टर नंबर यूपी 76 AR 5065 को राज्य जीएसटी विभाग फतेहगढ़ के सचल दल टीम ने प्रभारी असिस्टेंट कमिश्नर राम नरेश प्रसाद व असिस्टेंट कमिश्नर अभिषेक मिश्रा द्वारा पकड़ कर ट्रैक्टर चालक से कर व अर्थदंड सहित 1,38,880 रुपये जीएसटी वसूला गया। इसके साथ ही मंडी सचिव नागेंद्र सिंह द्वारा उक्त ट्रैक्टर चालक अमर सिंह से कर व अर्थदंड सहित 17,900 रुपये मंडी शुल्क जमा कराया गया। बीते 2 दिन पूर्व कायमगंज से जीएसटी व मंडी शुल्क चोरी कर अवैध रूप से तंबाकू लाद कर कंपिल जा रहे ट्रैक्टर नंबर यूपी 76 AR 5065 को पकड़कर मंडी समिति कायमगंज में खड़ा कर दिया गया था। दूसरे दिन राज्य जीएसटी विभाग फतेहगढ़ के अधिकारियों द्वारा कायमगंज मंडी समिति पहुंचकर ट्रैक्टर पर लदी तंबाकू की तौल करवाकर भौतिक सत्यापन किया।
खबर बाराबंकी से है। LUCC कंपनी बनाकर 75 करोड़ की धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के 5 शातिर अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे में से 33 पासबुक, 5 बॉन्ड पेपर, फॉर्च्यूनर समेत 2 कारें बरामद की हैं। SP के निर्देश पर स्वाट टीम और बदूसराय पुलिस ने कार्रवाई की। आरोपियों ने कंपनी बनाकर लगभग 2000 लोगों से करोड़ों की ठगी की थी। दिनांक 22 नवंबर 2024 को थाना बद्दोसराय के ग्राम बरौलिया की निवासिनी वादिनी ने थाना बद्दोसराय पे एक कंप्लेन किया कि एक कंपनी है जिसका नाम दलोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जिसको LUCC के नाम से जाना जाता है। और इस कंपनी ने इनको एक कूट रचित बॉन्ड दिया करीबन 1,25,000 रुपये का, और वो इन्होंने फ्रॉड किया और वो कंपनी बंद करके कंपनी के जो ओनर हैं, एजेंट हैं, वो भाग गए। इस संबंध में थाना बद्दोसराय पे मुकदमा अपराध संख्या 289/2024 सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया। खबर गाजीपुर से है, जहां नंदागंज थाने में चंदौली में तत्कालीन SP सहित कुल 18 लोगों पर केस 27 नवंबर को दर्ज किया गया है। यह मामला वर्ष 2021 का है और चंदौली जिले से जुड़ा हुआ है। मामला वर्ष 2021 में चंदौली में तैनात कांस्टेबल अनिल कुमार सिंह की ओर से अपनी ही विभाग के लोगों को ओर से अवैध वसूली की सूची वायरल करने से जुड़ा हुआ है। वाराणसी के मडुआडीह थाना के शिव शंकर नगर के रहने वाले मुख्य आरक्षी अनिल कुमार सिंह ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गाजीपुर की अदालत में अर्जी दी थी। तो तत्कालीन पुलिस अधीक्षक चंदौली और प्रभारी निरीक्षक मुगलसराय शिवानंद मिश्रा पर पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था। अनिल की ओर से लगाए गए आरोप के अनुसार प्रति माह नियम विरुद्ध वसूली पुलिस विभाग के कुछ लोगों की ओर से कराई जा रही है। अवैध वसूली लिस्ट अनिल कुमार सिंह ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। ऐसे करते हुए अनिल ने दावा किया था कि उन्होंने भ्रष्टाचार को उजागर किया है। इस पूरे मामले में जांच DIG को दी गई थी। खबर जालौन से है, जहां पिछले कई दिनों से लगातार खाद को लेकर किसान परेशान हो रहे हैं। इसी को लेकर किसान कांग्रेसियों ने किसानों के साथ मिलकर खाद की कालाबाजारी बंद करो नारे को लगाकर कलेक्ट्रेट परिसर पर जमकर हंगामा काटा है और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है। किसानों के लिए मामला है, किसानों के हम लोग मुद्दे उठा रहे हैं। आज किसान बहुत परेशान है, उसको खाद नहीं मिल रही है, उसको यूरिया नहीं मिल रही है। आप देख सकते हैं कि खाद की हर वक्त दाम बढ़ते जा रहे हैं और DAP की बोरी आपका वजन घटाती जा रही है। सरकार किसानों के लिए आज कुछ नहीं कर रही है। आज कुछ एक हफ्ते पहले की बात है जब ग्राम बावई में एक किसान बेहोश हो गया। क्यों? क्योंकि वो खाद लेने के लिए गया था और लाइन में लगे लगे वो तड़पता रहा, उसको खाद नहीं मिली और वो बेचारा बेहोश हो गया। ये जो सरकार है, जो भाजपा की सरकार है, ये सिर्फ लाइन लगाने में लगी हुई है। जनता को लाइन में खड़ा कर दिया उसने, चाहे कि वो नोटबंदी की लाइन हो, चाहे वो आज खाद और यूरिया की लाइन हो। आज आप देख सकते हैं कि हर जगह ब्लैक मार्केटिंग चल रही है, क्योंकि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ दलाली की सरकार है। झांसी में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन झांसी के बुंदेलखंड महाविद्यालय में किया गया, जिसमें हिंदू रीति रिवाज से 100 जोड़ों एक सूत्र में बंधे, जबकि 10 जोड़ों का निकाह कराया गया। इस दौरान सभी लाभार्थियों को उपहार भेंट किए गए। समाज कल्याण झांसी की ओर से आयोजित इस समारोह के माध्यम से दहेज जैसी कुरीति को खत्म करने का प्रयास किया जाता है। आज सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आज बुंदेलखंड कॉलेज के प्रांगण में समाज कल्याण विभाग द्वारा लगभग 110 जोड़ों का, जिसमें 10 निकाह भी हैं, आयोजित किया गया है। और इसमें हमारे प्रदेश सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है कि कन्या के विवाह के लिए जो परिवारीजन परेशान हुआ करते थे कि कन्या के जन्म के बाद ही उसकी चिंता में लग जाते थे, उसकी चिंता करने का काम हमारी प्रदेश सरकार और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किया गया है। इस सामूहिक विवाह के अंतर्गत एक सारे अधिकारी और जनप्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। इसमें हमारे विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर बाबूलाल तिवारी जी और भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्तागण यहाँ पे मौजूद रहे। खबर सिद्धार्थनगर से, जहां डुमरियागंज विकास क्षेत्र के पुरैना ग्राम पंचायत स्थित अस्थायी गौशालाओं के ग्रामीण
कब्रगाह ठहरने लगे हैं। इस अस्थायी गौशाला में 3 दिन में 3 गौवंश की मौत हो चुकी है, जबकि एक अन्य गौवंश मरणासन में है। गौवंश के प्रति जिम्मेदारों की लापरवाही का आलम यह है कि दफनाए गए गौवंशों के आधे से अधिक शव बाहर दिख रहे हैं। यही नहीं, इसी परिसर में इधर उधर गौवंशों को कंकाल भी देखने को मिले हैं। यहाँ अस्थायी गौशाला पुरैना में पिछले 3 दिनों में 3 गायों की मौत हो गई और एक की स्थिति आप देख रहे हैं कि गंभीर है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि गायें जो है अक्सर काहे, वजह क्या है मरने की? वजह सर ये हो सकता है क्योंकि हम डॉक्टर तो हैं नहीं, डॉक्टर यहाँ निरीक्षण करेंगे, क्या वजह है तो वो स्पष्ट होगा। डॉक्टर कितने दिन से नहीं आए हैं? डॉक्टर साहब जैसे डुमरियागंज आते हैं और उनसे पूछ करके जो होता है हम इलाज करते हैं। तो आप अगर इलाज करते हैं तो आपको जानकारी तो होनी चाहिए कि रीजन क्या है। वीकनेस देखने से ही पता चलता है, जानवर वीक हो जाते हैं। देखिए, ये गंभीर शिकायत है। इसके संबंध में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी का अवगत करा दिया गया है और मौके पर जाके मतलब उसका तुरंत निस्तारण करने के लिए और जांच करने के लिए आदेशित किया गया। देखिए, वो सभी मुख्य पशु शिक्षा अधिकारी के साथ साथ और पशु शिक्षा अधिकारी को भी मतलब निर्देशित किया गया। साथ में जितना भी काना गौशाला है हमारे नगर पंचायत और नगर पालिका में, सबको स्पष्ट निर्देशित किया गया है और जितना भी पशु रखा है उसका ठीक ठाक मतलब चारा खिलाएंगे, हरी चारा के साथ मतलब जो दाना भी खिलाएंगे। और साथ साथ ठंडी मौसम का संज्ञान में लेते हुए हम लोग ने तिरपाल का व्यवस्था भी कर लिया। लगभग सभी नगर पंचायत, नगर पालिका और ग्राम पंचायत का गौशालाओं में तिरपाल का व्यवस्था कर लिया गया और आवश्यकता के अनुसार अलाव जलाने के भी मतलब व्यवस्था। खबर गाजीपुर से, जहां पत्नी ने पुलिस से युवक की हत्या की आशंका जताते हुए शव का अंतिम संस्कार होने से रोक दिया। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के फुल्लनपुर का है, जहां पत्नी ने युवक के परिजनों पर हत्या का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सर, एक मामला है, शमशान घाट से शव को ले आके पोस्टमार्टम कराया। क्या मामला है ये फुल्लनपुर का? ये अमित बिंदु नाम का एक व्यक्ति था जिसने फुल्लनपुर का रहने वाला था, जिसे फांसी लगा के आत्महत्या कर दी। परिजन उसे जो है उसके मिशन के लिए घाट पे ले जा रहे थे। लोगों ने आरोप लगाया, पत्नी ने आरोप लगाया कि उसकी हत्या कर दी गई है। उसको ला करके उसका पंचायतनामा भर कर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। खबर मुजफ्फरनगर से है। खालापुर पुलिस ने अपनी अदाओं से मीट व्यापारी को फंसाकर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराने वाली हुस्न परी की बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने हनी ट्रैप की साजिश में शामिल हुस्न परी और उसके शौहर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। बड़ी बात यह है कि दुष्कर्म में फंसाने के लिए पहले ही मोटी रकम की डील हुई थी। 50,000 रुपये की पेशगी मिलने के बाद इस पूरी साजिश को योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया। पुलिस यदि जागरूकता नहीं दिखाती तो एक बेकसूर साजिश का शिकार हो जाता। थाना खालापार पुलिस को एक महिला द्वारा बलात्कार के संबंध में सूचना दी गई। पुलिस ने वादिया मुकदमा से बात की और निरीक्षण घटनास्थल किया। इसके बाद जो वादिया द्वारा तहरीर दी गई, उस तहरीर के आधार पर थाना खालापार पे सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। जो बलात्कार की नई धारा है उसके तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसके उपरांत पुलिस ने जब वादिया से बात की, जो उसके द्वारा नैरेटिव बताया गया, जो वर्जन बताया गया, उस नैरेटिव को वेरीफाई करने के लिए जब एविडेंस कलेक्ट करना शुरू किए तो पुलिस को इसमें डाउट हुआ कि ये घटनाक्रम जो बताया जा रहा है वैसा ना होके और इसमें कुछ और सच्चाई है। पुलिस ने इसमें गहनता से जानकारी करते हुए जब सारे एविडेंस कलेक्ट किए तो ये कहानी निकल के सामने आई कि एक खालापार निवासी असलम है, जो थाना नई मंडी से गोकसी के मामले में वांछित चल रहा है। इसने शौकीन और उसकी पत्नी के साथ मिलकर ये साजिश रची कि एक सरफराज नाम का व्यक्ति है जिसको असलम को लगा कि उसके द्वारा उसकी मुखबरी की गई है और इस मुकदमे में उसका नाम उसकी वजह से आया है। खबर कानपुर से है। केस्को को भ्रष्टाचार और दलालों से मुक्त करने के उद्देश्य से केस्को एमडी ईजी ऑफ लिविंग प्रशासनिक संरचना कार्यप्रणाली को लॉन्च करने जा रहे हैं। इस कार्यप्रणाली से उपभोक्ताओं को अब AEJE लाइनमैन दलालों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। दिसंबर में यह कार्यप्रणाली
कानपुर में लागू हो जाएगी। उपभोक्ता को कैस्को की नई करार प्रणाली से रूबरू कराने के लिए कैस्को एमडी सैमुअल पॉल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। कैस्को की नई करार प्रणाली के तहत झटपट पोर्टल, निवेश मित्र, 1912 कॉल सेंटर सहित तकनीकी आधारित सेवाओं से लाभ पहुंचाना है। पर अब कैस्को अधिकारियों की जिम्मेदारी भी फिक्स कर दी गई है। कैस्को के 7,30,000 उपभोक्ता हैं। उपभोक्ताओं को अब चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि समस्याओं से निस्तारण करने के लिए दबौली, केशवपुरम, फूलबाग, दादानगर और दिल्ली सुजानपुर में हेल्प डेस्क लगाई गई है। उपभोक्ता अब पहले 1912 पर फ़ोन कर अपनी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। जब उपभोक्ताओं की समस्या दूर नहीं होंगी तो फिर हेल्प डेस्क में जाकर 24 घंटे के अंदर अपनी समस्याओं का निस्तारण करेंगे। व्यवस्था अभी चल रहा है, ये ज्योग्राफिकल बेस्ड सिस्टम है। एक ही अधिकारी को हर तरीके का काम करना पड़ता है, टेक्निकल हो, कमर्शियल हो या टेस्टिंग का काम हो या प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन काम हो, एक ही अधिकारी के ऊपर निर्भर रहता है। उसके हटके माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ईज ऑफ लिविंग प्रणाली को लागू करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। इसको में जो ज्योग्राफिकल बेस्ड स्ट्रक्चर, जो डिवीजन, सर्किल या सब डिवीजन के माध्यम से जो कार्य प्रणाली संचालित है, उससे हटके फंक्शन बेस्ड स्पेशलाइज्ड व्यवस्था के अंदर काम करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। इसमें वर्टिकल के रूप में 4 वर्टिकल आइडेंटिफिकेशन किया गया है, जिसमें एक वर्टिकल का प्रभारी एक सुपरिटेंडिंग इंजीनियर रैंक के अधिकारी होंगे। खबर एटा से। एटा में परिवर्तन निदेशालय के अधिकारी बताकर ईडी की छापे का डर दिखाकर घुंघरू घंटा व्यापारी से 22 लाख की ठगी की। व्हाट्सएप कॉल पर व्यापारी पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाकर आरटीजीएस के माध्यम से खाते में 22 लाख डलवाए गए। घुंघरू व्यापारी गिरीश चंद्र बंसल की माने तो मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल भेजने की धमकी देते हुए 22 लाख रुपए का ठगी का शिकार होने से परेशान घुंघरू व्यापारी थाने में तहरीर दी। बीती साल पहले श्री राम मंदिर अयोध्या के लिए गिरीश चंद्र बंसल ने 21 किलो का पीतल का घंटा दान किया था। तहरीर के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर खोजबीन शुरू कर दी है। जनपद एटा में ठगी करने का एक मामला सामने आया है, जहां पर एक सराफा व्यापारी से 22 लाख की ठगी की गई है। ईडी का डर दिखाकर ईडी का अधिकारी बनकर एक ठग ने 22 लाख रुपए अपने खाते में डलवाए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ये पैसे डलवाए हैं। ये पूरा मामला जलेसर क्षेत्र के अंतर्गत सर्राफा कस्बा का है। आपको बता दें, ये पूरा मामला जब ये घटने के बाद ये पूरी पुलिस प्रशासन पूरी जांच में जुटा हुआ है। एक तरफ कोतवाली जलेसर की बात की जाए, कोतवाली जलेसर से सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए ये इस घटना का खुलासा करने में लगी हुई है। इस व्यापारी की बात की जाए तो इस व्यापारी ने श्री राम अयोध्या मंदिर निर्माण में जो घंटा यहाँ से गया है, 2100 किलो का जो घंटा गया था, इसी व्यापारी ने सहयोग से दिया गया था। ये इस मामले पर अगर इस सराफा व्यापारी की 22 लाख की जो ठगी हुई है, इसको देखा जाए तो पुलिस इस पर जांच पड़ताल में लगी हुई है। एटा से ज्ञानेश कुमार, के न्यूज़ इंडिया। मथुरा के अरहेरा गांव में 25 वर्षीय रुक्मणी ने भगवान श्री कृष्ण के साथ ब्याह रचाया है। यह बुधवार को गोविंद बग्घी पर सवार होकर और यहाँ पहुंची शादी यूं ही नहीं, बाकायदा अग्नि के साक्षी मानकर 7 फेरे लेकर हुई है। बेटी को ठाकुर जी के पवित्र प्रेम में विवश देखकर पिता ने खुशी खुशी कन्यादान भी किया। यह रिपोर्ट देखिए। मैं ना करो बिल्कुल, हमारे मेन काम सब काम करने को जा रहा हूं। माला करके ब्रजवासी व भारतीयों सहित बड़ी संख्या में विदेशी भी भगवान श्री कृष्ण के प्रति आगध श्रद्धा रखते हैं। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण युद्ध में विजेता बनकर रुक्मणी का वरण किया था। ब्रज की धरती में बुधवार एक बार फिर द्वापर युग जीवंत हुआ। बरसाना से बग्घी में सवार होकर ठाकुर जी बारात लेकर अरहेरा गांव पहुंचे और द्वारा 4 के बाद 7 फेरे लेकर रुक्मणी को विदा करा बरसाना भी ले गए। बताया गया है कि रुक्मणी वापस अपने मायके लौट चुकी हैं। अब ठाकुर जी अरहेरा गांव में ही घर जमाई बनकर रहेंगे। आपको बता दें कि अरहेरा गांव के परमानंद रावत के 3 बेटे और 1 बेटी है। 25 वर्ष की बेटी रुक्मणी ने 8वीं तक पढ़ाई की है।
पिता ने बेटी की शादी के लिए लड़का देखना शुरू किया तो बेटी ने शादी करने से इनकार कर दिया। बेटी को समझाने की सारी कवायद फेल होने पर आखिरकार पिता ने बरसाना के मान मंदिर के सचिव सुनील सिंह को पूरी बात बताई। रुक्मणी की जिद और पिता की व्यवस्था देख मंदिर के सचिव ने करीब 15 दिन पहले वृंदावन से 20 इंच के ठाकुर जी सेवा के लिए ले लिए और शादी की तिथि तय हुई। आज बड़े धूमधाम से ठाकुर जी को यानी कि भगवान कृष्ण के विग्रह के साथ में बड़ी उत्साह के साथ ठाकुर जी को विवाह संपन्न हुआ। सुबह मान मंदिर बरसाना से बाराती दूल्हे भगवान कृष्ण के साथ अरहेरा गांव जो कि बाटी छटीकरा के पास में है, वहाँ बाराती पहुँचे। लगभग 11:30 बजे बग्गी में स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान कृष्ण दूल्हा के रूप में विराजमान हुए और बड़ी धूमधाम से घोर चढ़ी और अरेरा गांव के मंदिर में जो शादी को मंडप बनो विवाह को, वहाँ विधिवत रूप से गोधूली बेला पर फेरा परे अरहेरा गांव की जो बालिका है रुक्मणी, और बड़े धूमधाम से विधि विधान से वो विवाह संपन्न हुआ। यह बड़ा सौभाग्य, आधुनिक संसाधन या प्रत्यक्षदर्शी वहाँ जो लोग थे उनको सबको मैं हृदय से बधाई दूं, और जो लोग फोन या टीवी या कैमरा के माध्यम से कहीं भी जुड़े हुए उस विवाह उत्सव को देख रहे, वो भी प्रत्यक्षदर्शी बने, उनको भी मैं हृदय से सबको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, राधे राधे। एक सप्ताह पहले हल्दी की रस्म हुई तो लोगों की मौजूदगी में बरसाना में ठाकुर जी और अरहेरा में रुक्मणी को हल्दी लगी। बुधवार को तय समय पर दोपहर 12 बजे ठाकुर जी बैंड बाजा के साथ बारात लेकर 130 साधु संत और साध्वियों सहित अरहेरा पहुंचे। यहां बकायदा ठाकुर जी को बग्गी पर सवार कर द्वाराचार की रस्म पूरी की गई। बाद में यहाँ एक बगीचे में वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे कराए गए। इस दौरान सैकड़ों ग्रामीण घराती बने दिखाई दी। कन्यादान में सभी ने सामर्थ्य अनुसार धनराशि भी भेंट की और घराती व बाराती जीवनार भी शामिल हुए। के न्यूज के लिए मथुरा से सुशील चौधरी की रिपोर्ट। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर देहरादून से है। शुल्क वारा विजय अभियान की प्रथम वर्षगांठ पर देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। इसके साथ ही उन्होंने 19वें राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिक सम्मेलन 2024 का उद्घाटन सीएम धामी ने किया। पिछले वर्ष सिलक्यारा उत्तरकाशी में निर्माणाधीन टनल में 41 मजदूर फंस गए थे। मुख्यमंत्री ने सिलक्यारा के दौरान किए गए रेस्क्यू ऑपरेशन के अनुभव को भी साझा किया। पीएम मोदी और सीएम धामी ने के नेतृत्व में भाजपा सरकार की तत्परता ने 41 मजदूरों का सुरक्षित रेस्क्यू किया था। रेस्क्यू ऑपरेशन में मुख्यमंत्री धामी की सक्रियता से सिलक्यारा सुरंग में फंसे सभी मजदूरों को नया जीवन मिला था। खबर देहरादून से। उत्तराखंड में नगर निकायों के चुनाव दिसंबर महीने में होने की संभावना है। इसके लिए अनुसार शहरी विकास विभाग और राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। राज्य के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि ओबीसी आरक्षण संबंधी अध्यादेश को राजभवन से जल्द मंजूरी मिलने की संभावना है। राजभवन से मंजूरी मिलने के बाद सरकार निकाय चुनाव के कार्यक्रम को जारी करेगी। वहीं शहरी विकास मंत्री जल्द निकाय चुनाव कराने का दावा को कांग्रेस ने हवा हवाई बताया। पिछले 1 साल से तो जल्दी हो नहीं रही। अब कौन सी वाली जल्दी करने वाले मुझे पता नहीं, और सरकार के किसी भी वक्तव्य पे कोई भरोसा नहीं है। लगातार जिस तरीके से टाला जा रहा है, आरक्षण की बात क्लियर नहीं की जा रही और चीज़ें नहीं है, तो इसलिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी हमारा आरक्षण का जो होना है उस पर हमारा अभी मंथन चल रहा है, और माननीय राज्यपाल जी के पास जो हमारी ओबीसी आरक्षण वगैरह की फाइल गई है वो भी अभी
वहाँ लंबित है। जैसे ये सब होगा उसके बाद चुनाव कराएंगे। खबर देहरादून से। उत्तराखंड में होने वाले नगर निकाय चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने देहरादून के रिंग रोड स्थित कार्यालय में कहा कि निकाय चुनाव के राज्य निर्वाचन आयोग तैयार है। आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। 102 नगर निकायों में मतदान की प्रक्रिया होने दें। देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग की संपूर्ण तैयारियां हो चुकी हैं। 102 निकाय जो हैं उन सभी की वोटर लिस्ट हमारी अद्यतन है, बिल्कुल तैयार है। शासन स्तर से जैसे ही हम लोगों को आरक्षण विभिन्न पदों का प्राप्त हो जाएगा तो हम चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ेंगे। खाद्य देहरादून से खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मामलों की मंत्री रेखा आर्या की अध्यक्षता में देहरादून की रायपुर स्थित राष्ट्रीय खेल सचिवालय में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गई। बैठक में खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने कैबिनेट द्वारा पूर्व में दी गई मंजूरी पर अधिकारियों से जानकारी ली और विभाग को पूर्व में दिए गए निर्देशों की समीक्षा करी। देखिए, आज खाद्य विभाग की बैठक में हमारे सभी शासन स्तर के अधिकारी से लेकर हमारे आयुक्त और हमारे धान खरीद के संबंधित सभी अधिकारीगण आज मौजूद रहे। तो आज की बैठक में जिस प्रकार से पूर्व में कैबिनेट ने 3 गैस रिफिल निःशुल्क के लिए मंजूरी दी थी, उसकी क्या अद्यतन स्थिति है, यह जानकारी। इसके साथ साथ में हमारे नमक खरीद को लेकर क्या स्थिति है, उसकी जानकारी। इसके साथ साथ में हमारा NFSA के तहत में हमारे जो राशन धान अथवा गेहूं है उसका क्या स्थिति चल रही है, इसकी जानकारी इत्यादि। प्लस हमारे जो सस्ता गल्ला विक्रेता है उनके भाड़ा से लेकर उनके भुगतान के संदर्भ में भी उसकी भी समीक्षा की गई है। खबर देहरादून से। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव जीतने के बाद केदारनाथ की नवनिर्वाचित विधायक आशा नौटियाल का जन जन सरकार की योजना को पहुंचाने के प्रयास में जुट गई है। आशा नौटियाल ने कहा कि जनता का आभार व्यक्त करती हैं। इसके साथ ही वह जन जन तक सड़क, बिजली, पानी और शिक्षा की सुविधा पहुंचाने की कवायद में जुट गई हैं। मैं तो हमेशा जनता के बीच रहती हूँ और प्राथमिकताएं हमारी जहाँ सड़क नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, कुछ हमारी बड़ी योजनाएं हैं जो शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा की हैं, उनको सभी चीज़ों को वहाँ पे प्राथमिकता के साथ मेरी प्राथमिकता रहेंगी कि वो सारी सुविधाएं वहाँ के विधान और भी मतलब शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ बड़े काम वहाँ पर हो, ऐसी हमारी प्राथमिकताएं हैं। फिलहाल देश की बात में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।